Jai Sri Ram. Chapter Biological Classification. Introduction. Aristotle first scientific attempt. ये प्लांट को क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री. हर्ब्स जो कि नॉन उडी और स्मॉल साइज़ का, वो हर्ब्स के अंडर आया. और जो सर्ब्स, उडी, स्टेम और बुशी, वो सर्ब्स. और ट्री, ट्रंक एंड ब्रांचेस. ओके. एनिमल्स विथ आरबीसी उसे इनाइमा कहा गया, और जो विदाउट आरबीसी है उसे अनाइमा कहा गया. ओके. लीनियस फर्स्ट फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लीनियस टू किंगडम सिस्टम दिए, प्लांटी और एनिमेलिया. प्लांटी, और किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया, कुछ फीचर था जैसे सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है बट एनिमल में एब्सेंट है. लोकोमोशन, एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट में एब्सेंट है. न्यूट्रिशन, एनिमल में प्रेजेंट है, एनिमल खाता है और फिर बट प्लांट डू नॉट ईट. ओके. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, जो खाएगा एक्सक्रीशन तो वही करेगा, तो इसलिए ये एनिमल में प्रेजेंट होता है बट प्लांट में एब्सेंट होता है. ओके. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फास्ट होता है एनिमल में और प्लांट में स्लो होता है. ओके. ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट. और प्लांट में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ओके. ड्रॉबैक क्या था इसका? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. ड्रॉबैक क्या था? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. यूनिसेल्युलर हो गया क्लेमाडोमोनास एंड क्लोरेला, और मल्टी सेल्युलर हो गया स्पाइरोगायरा. ठीक है. प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट हो गया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी. प्रोकैरियोट हो गया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी. यूकैरियोट हो गया अदर प्लांट्स ग्रुप जैसे ग्रीन अलगी वगैरह. ठीक है. प्रोकैरियोट में आया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, और यूकैरियोट में अदर प्लांट ग्रुप्स ग्रीन अलगी. ओके. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक जैसे हो गया प्लांट्स, और फिर हेटरोट्रॉफिक नॉन फोटोसिंथेटिक जिसमें आ गया फंगी. इन दोनों को प्लेस टुगेदर एक साथ प्लेस किया गया. क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ओके. कुछ डाउटफुल पोजीशन भी था जैसे क्लेमाडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड. ओके. और यहाँ पे नो फाइलोजेनी, कोई रिलेशनशिप नहीं था पहले का. ओके. अब देखते हैं हेकल आए. ये 3 किंगडम सिस्टम दिए. हेकल 3 किंगडम सिस्टम दिए जिसमें कि प्रोटिस्टा, न्यू किंगडम ये इंट्रोड्यूस किए प्रोटिस्टा. इसके अंडर आया includes all unicellular organism, mostly aquatic eukaryotes. प्रोटिस्टा में aquatic eukaryotes, unicellular aquatic eukaryotes. ओके. हेकल आए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए. प्रोटिस्टा, न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किए, इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स. ओके. कोपलैंड 4 किंगडम सिस्टम दिए. कोपलैंड 4 किंगडम सिस्टम दिए. मोनेरा ये न्यू किंगडम था. इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. ये 4th में आया है मोनेरा. कोपलैंड दिए हैं. ओके. 5th सिस्टम क्लासिफिकेशन विटेकर ने किए 1969 में विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें कि ये इंट्रोड्यूस किए न्यू किंगडम को, फंगी को. ओके. क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन मेनली के. फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन मेन. और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. ओके. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ कार्बन सोर्स और इलेक्ट्रॉन और H+, ये सब इनऑर्गेनिक सोर्स था. ये ऑटोट्रॉफ में ये सब इनऑर्गेनिक सोर्स, कार्बन, इलेक्ट्रॉन, H+, ये सब इनऑर्गेनिक सोर्स है. ओके. इसमें 2 पार्ट आए ऑटोट्रॉफ में, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब एनर्जी जो ऑब्टेन कर रहा है, ये एनर्जी यूज सनलाइट एंड प्रोड्यूस एनर्जी फूड. जो कि हाँ, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता था, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ ये नहीं करता था.
purple and green sulfur bacteria. Okay, blue green algae, diatoms, dinoflagellate, euglena algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, ये सब क्या था, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का यूज़ करते थे. ओके, ये सब आए किसमें, फोटो ऑटोट्रॉफ में. अब दूसरा देखते हैं सेकेंड पार्ट, कीमो ऑटोट्रॉफ ओनली इन मोनेरा, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इससे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से. अब सेकेंड पार्ट है हेट्रोट्रॉफ कार्बन सोर्स जो इसका था, ये ऑर्गेनिक सोर्स था. ओके, कीमो हेट्रोट्रॉफ केमिकल एनर्जी होलोजोइक मोड में लेते थे, मतलब इंजेक्शन की तरह, कुछ एब्जॉर्प्टिव मोड में ऑस्मोट्रॉफ की तरह, मतलब सेप्रोट्रॉफ जो कि डेड है, सेप्रोट्रॉफ डेड, और पैरासाइट जो लिविंग है. ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मोड इसे कहते हैं ऑस्मोट्रॉफ, एब्जॉर्ब कर रहा है. अगर डेड से एब्जॉर्ब कर रहा तो उसे कहेंगे सेप्रोट्रॉफ. अगर लिविंग से एब्जॉर्ब कर रहा तो उसे कहेंगे पैरासाइट. ओके, और फिर थर्ड आता है इसमें सिम्बायोटिक, कीमो हेट्रोट्रॉफ, ये सभी. ओके, अब देखते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. सबसे नीचे आता है मोनेरा, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटा हो गया. ठीक है, फिर इसके ऊपर जाते हैं तो आता है प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर एक्वेटिक यूकैरियोट्स. ओके, प्रोटिस्टा से जब ऊपर जाते हैं तो आता है मल्टीसेलुलर, प्लांटी, फंगाई, एनिमेलिया. प्लांटी ये प्रोड्यूसर है, एनिमल प्लांटी ये प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है. ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, ये ऑटोट्रॉफ है. प्लांटी जो कि प्रोड्यूसर है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, ये ऑटोट्रॉफ. ओके, फिर आया फंगी और एनिमेलिया. फंगी ये डिकम्पोजर है, और फिर एनिमेलिया ये कंज्यूमर है. फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट, ये दोनों हेट्रोट्रॉफ है, बट फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमेलिया में सेल वॉल अब्सेंट है. ओके, विटेकर का कुछ ड्रॉबैक है, देखते हैं. जैसे अलगी स्प्लिट इनटू 3 किंगडम, ब्लू ग्रीन अलगी, इसको मोनेरा में प्लेस किया गया. गोल्डन एंड गोल्डन ब्राउन अलगी, इसे प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया. फिर रेड ग्रीन ब्राउन अलगी, इसे प्लांटी में प्लेस किया गया. ओके, जो कि है सभी अलगी, बट इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके प्लेस किया गया. फाइलोजेनी वॉज नॉट परफेक्ट. बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा जो था, नॉट वेल डिफाइंड. एनिमल लाइक भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था, सभी तरह का था. जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल लाइक हो गया अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, क्या एनिमल लाइक प्रेजेंट था इसमें. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो कि प्लांट लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास. ओके, ऑल यूनिसेलुलर फंगाई एंड स्लाइम मोल्ड, ऑल यूनिसेलुलर फंगाई हो गया, जैसे स्लाइम मोल्ड, ये भी इसमें प्रेजेंट है. ओके, हाँ, प्रोटिस्टा में ही तो आता है स्लाइम मोल्ड. अब देखते हैं कार्ल ओज 3 डोमेन सिस्टम दिए. ये न्यू रैंक बताए. डोमेन मीन्स क्या हो गया, न्यू रैंक, मतलब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम. बेसिस DNA सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA जीन. जैसे किंगडम मोनेरा, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया किंगडम और फिर दूसरा यू बैक्टीरिया किंगडम. और यू बैक्टीरिया हैज़ सिमिलर सीक्वेंस, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. फिर डोमेन हो गया आर्की, फर्स्ट आर्की, सेकेंड बैक्टीरिया और तीसरा यूकैरिया. ये 3 डोमेन है. अब इसमें 6 किंगडम आता है. आर्की में आ गया आर्की बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ओके, प्रिमिटिव जीनोम, प्रोजीनोट, क्या बैक्टीरिया, इससे 2 ब्रांच निकला, एक बैक्टीरिया और एक दूसरा ब्रांच जो जा रहा था, उससे आर्की और यूकैरियोट दोनों आया. मतलब यूकैरियोट और आर्की बैक्टीरिया एक पॉइंट पे सेम मिल जाता है, इसलिए तो आर्की बैक्टीरिया में भी हिस्टोन प्रेजेंट है, बट बैक्टीरिया में नहीं है प्रेजेंट. हाँ, किंगडम मोनेरा
मोनेरा ऑल यूनिसेलुलर, मोनेरा में क्या आता है, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके, आर्की बैक्टीरिया, आर्की ये डोमेन है और फिर इधर बैक्टीरिया ये भी डोमेन हो गया, ठीक है। इसमें आर्की में किंगडम आता है आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में आता है यू बैक्टीरिया किंगडम। ओके, मोनेरा all unicellular prokaryotes, all unicellular prokaryotes bacteria sole members है, found almost everywhere, found in extremely harsh condition, mostly heterotroph decomposers और parasites। इसमें mostly heterotrophs parasites decomposers। ओके, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहाँ देखा जाता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोन्ट्स, ये हर तरह का मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलता है। मोस्टली हेटरोट्रॉफ है, डिकम्पोजर्स भी है, कुछ पैरासाइट्स भी है। ओके, सेप, स्फेरिकल सेप वालों को कहते हैं कोकस, रॉड सेप है तो कहेंगे बैसिलस जो कि मोस्ट कॉमन है, कोमा सेप वालों को कहते हैं विब्रियम, स्पाइरल सेप को कहते हैं स्पाइरिलियम। ओके, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। रिप्रोडक्शन, ओनली asexual reproduction occur, only asexual reproduction occur, sexual reproduction absent। और asexual reproduction कैसे, by binary fission, amitosis, without mitosis, direct nuclear division, no spindle fibers, स्पोर फॉर्मेशन कैन अकर, ये बैसिलस है इसके यहाँ पे स्पोर हो गया, स्पोर फॉर्मेशन कैन अकर। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज और ट्रांसफर। इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस prior to fission, in bacteria DNA replication takes place prior to fission। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक है। एरोबिक नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इसमें दो तरह का आता है, ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट मीन्स हो गया स्ट्रिक्ट, ऑब्लिगेट एरोब्स जो कि स्ट्रिक्टली दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रिक्टली एरोब्स है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्ट्रिक्टली एरोब्स है। अब फैकल्टेटिव ऑप्शनल एनारोब, फैकल्टेटिव मतलब ये होता है ऑप्शनल, फैकल्टेटिव एनारोब, दे आर ऑप्शनली एनारोब बट मेनली एरोब। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, हेटेरोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव मतलब क्या ऑप्शनल। ओके, अब आता है सेकेंड पार्ट, एनारोबिक दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एरोब, तो ऑब्लिगेट एनारोब मतलब स्ट्रिक्टली दे कांट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और फैकल्टेटिव एनारोब मतलब ऑप्शनली एनारोब है, दे आर फैकल्टेटिव एरोब, दे आर ऑप्शनली एरोब बट मेनली एनारोब। ओके, अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की मीन्स हो गया ओल्ड, ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया। सेल वॉल इसका बना है सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन, सेल मेम्ब्रेन बना है लिपिड मोनोलेयर। They have primitive histone present in some species। they have primitive histone क्योंकि एक पॉइंट पे यूकैरियोट्स और आर्की बैक्टीरिया सेम था, सेम एंसेस्टर्स थे इनके, इसलिए इसमें भी पाया जाता है। they have primitive histones present in some species found in extreme harsh habitats। they have axon or intron। DNA lacks histone, bacteria lacks histone, true, but archibacteria contain histones, some archibacteria contains histones, ये भी true है। किंगडम मोनेरा ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मैनी टाइप्स का है, बट यू बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज बस सिंगल टाइप का है। ओके, मिथेनोजेंस ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, तीन तरह का, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मिथेनोजेंस मिथेन जनरेटिंग फाउंड मार्सी एरिया गट ऑफ र्यूमिनेंट, ठीक है। मिथेन ग्रीन हाउस गैस, बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस। मिथेन ग्रीन हाउस गैस है, बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस।
ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ है ये, कीमो ऑटोट्रॉफ। ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली एनारोब है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो ये मीथेन है, इनफ्लेमेबल है ये, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ये जल जाएगा, इसलिए ये स्ट्रिक्टली एनारोब है, ऑब्लिगेट एनारोब। एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, और कीमो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ। ओके। हाँ, अब आता है सेकेंड हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स हो गया सॉल्ट, फाइल्स मीन्स लविंग, सॉल्ट लविंग। फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, सैलिनिटी ग्रेटर देन 30%, एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, और ये क्या है, ये है फोटोहेट्रोट्रॉफ। ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो हीट में हो गया एसिड, हो गया फाइल्स लविंग। फाउंड टेम्परेचर 80 to 110 डिग्री सेल्सियस, pH लेस देन 2.0। कैसा ये लगता है देखने में, बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की तरह लगता देखने में। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम, एग्जाम्पल थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर पाए। ओके, ये क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ। थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, ये दोनों कीमो ऑटोट्रॉफ। केमिकल से ये खुद से बना पा रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। मिथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफिल्स कीमो ऑटोट्रॉफ। और हेलोफाइल्स ये फोटो हेट्रोट्रॉफ। मिथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफिल्स कीमो ऑटोट्रॉफ। और हेलोफिल्स फोटो हेट्रोट्रॉफ। यू बैक्टीरिया, अब देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू मीन्स हो गया ट्रू, मतलब यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटीज, स्पाइरोकिट्स, रॉकेट्सिया, क्लेमाइडिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया ये फैकल्टेटिव एनारोब ऑप्शनल है। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी भी से कहा जाता साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी। अर्लियर प्लांट किंगडम, ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल अलगी, ये कहीं भी मिल जाता है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ऑलवेज सराउंडेड बाय जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस सीथ। यूनिसेलुलर भी, कॉलोनियल भी और फिलामेंटस वाला भी। फ्लैजेला एब्सेंट, डेट्स वाई नॉन मोटाइल है ये। कलर वेरिएबल है। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट, गैस वैक्यूल प्रेजेंट। रेड ओशियन इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता, ठीक है, बट इसके डेथ के बाद इसका रेड कलर हो जाता। ओके, साइनोबैक्टीरिया न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉफ। ये क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलेंस। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। सी फाइकोसाइनिन, सी एलोफाइकोसाइनिन, सी फाइकोइराइथ्रीन। ओके, क्लोरोफिल बी absent। Some members symbiotic, जो कि symbiotic, एनास्टॉक और एनाबेना, एनाबेना विथ एजोला और दूसरा विथ कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, with corelloid root of cycus nitrogen fixation. ओके, एनाबेना विथ एजोला और दूसरा विथ corelloid root of cycus जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता। ओके, फिलामेंटस फॉर्म
नॉस्टॉक एंड एनाबेना हैव हेट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजिनेज, इसमें प्रेजेंट नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट है, थिक वॉल है। कीप PS1 रिमूव PS2, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है और PS2 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लगा हुआ रहता है, इसलिए कीप्स PS1 को अपने पास रखता है बट रिमूव PS2 को दूर रखता है। स्पेशल सेल है इसके पास जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये हेट्रोसिस्ट है। नॉस्टॉक और एनाबेना के पास ये स्पेशल सेल है हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता। ओके, इम्पोर्टेंस काउज अलगल ब्लूम साइनोबैक्टीरिया ये कर रहा, काउज अलगल ब्लूम, ठीक है। स्पाइरुलिना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेस फूड, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेस फूड भी से कहा जाता है, ठीक है। टॉलिपोथ्रिक्स ओलोसीरिया, ये दोनों क्या काम करता, एंटोफिक्सर इन राइस फील्ड, ओके। नॉस्टॉक एनाबेना ये भी एंटोफिक्सर है और ये चारों काम करता बायो फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है। माइकोप्लाज्मा has linear DNA. Mycoplasma has linear DNA, has cholesterol in plasma membrane. PPLO, Pneumonia like organism, smallest living organism, 0.3 to 0.5 micrometer. Wall-less monerans, cell wall absent है, cell wall absent है। Bacteria with their coat of insensitive to penicillium, क्योंकि penicillium breaks the cell wall of bacteria and then bacteria die, but इसके पास cell wall ही नहीं है इसलिए ये insensitive to penicillin। कौन? माइकोप्लाज्मा, ओके। can kill by metabolic inhibitors like streptomycin, can be killed by metabolic inhibitors like streptomycin। pathogenic to plants and animals, ये facultative anaerobe है, facultative मतलब optional, anaerobe मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, फैकल्टेटिव एनारोब, FAN। हाँ, ट्राइलैमिनर ये 3 लेयर ऑफ लिपिड है। प्लियोमॉर्फिक देयर शेप्स आर नॉट फिक्स्ड, शेप चेंजिंग है इसलिए इसे कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लियोमॉर्फिक, their shapes are not fixed, okay। कीमोहेट्रोट्रॉफ है, ओके। फैकल्टेटिव anaerobes can live without oxygen, फैकल्टेटिव है, हाँ। फैकल्टेटिव anaerobes can live without oxygen। can grow in abiotic medium, medium must have sterols, क्योंकि sterols इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है जो कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ओके। फ्राइड एग कॉलोनी लाइक एप्रियंस, F हो गया। ए से हो गया ये एनारोबिक है, एनारोब है, ए से हो गया। एन से नॉन मोटाइल, FAN मतलब फैकल्टेटिव एनारोब, ट्रिक है, ओके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ इसका प्रॉफिट भी है और कुछ लॉस भी है। कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक में काम आया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस, हाँ। क्लोरेला विब्रियो टाइफॉइड सल्मोनेला टाइफी। टेटनस कॉल्स्ट्रीडियम टिटानी। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्रस कैंकर के प्लांट्स में होता, ठीक है। और ये तीनों जो था कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ये तीनों एनिमल्स का था और ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉफ, ये सब हेट्रोट्रॉफ है और ये सब केमिकल्स का था, तो इसलिए कीमोहेट्रोट्रॉफ केमिकल्स पे ये सब काम करता है, ओके। सूडोमोनास प्यूटिडा ऑयल क्लीनिंग बैक्टीरिया। अब देखते हैं, अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। यहाँ पे जो है प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड और यूग्लिनॉइड, इन दोनों के पास सेल वॉल एब्सेंट है, ओके।
अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा मोस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मोस्टली एक्वेटिक नेचर है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का इसमें प्रेजेंट है। ओके, primitive ancestors of higher eukaryotes, connecting links of monera and higher eukaryotes, connecting link of monera and higher eukaryotes, no well defined boundary. This kingdom has animal like, plant like and fungi like organism. All types of nutrients are present in kingdom protista, but maximum nutritional diversity are present in monera. Okay, क्लासिफिकेशन बेसिस न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इसमें 3 आता है। क्राइसोफाइट्स जिसमें कि डायटम्स आता और डेस्मिड्स आता। क्राइसोफाइट्स, सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड यूग्लिना। क्राइसोफाइट्स CDE, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना, ये 3 आता है इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक है। सेकेंड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये स्लाइम मोल्ड आता है इसमें। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड आता है इसमें। फिर कंज्यूमर प्रोटिस्ट में आता है प्रोटोजोआ जो कि हेटरोट्रॉफिक है। ओके, सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स। फ्लैजेला अपसेंट, पैसिवली फ्लोट करता है। ये फ्लैजेला अपसेंट पैसिवली फ्लोट करता है। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स गोल्डन ब्राउन अलगी को कहते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है। डाई एटम्स DIA आता है और फिर गोल्डन ब्राउन अलगी AB, तो इसलिए ये डाई एटम्स जो है इसे कहते हैं गोल्डन ब्राउन अलगी। एंड डेस्मिड्स उसे कहते हैं गोल्डन अलगी, कहते हैं। और डाई एटम्स को गोल्डन ब्राउन अलगी, डेस्मिड्स गोल्डन अलगी। ओके, एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में मिलता। ओके, डायटम्स नो फ्लैजिला एक्सेप्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज। डायटम्स दे form free floating mass on surface of water. फाइटोप्लैंक्टन जिसे कहा जाता है। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है इसमें। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C और कैरोटीनॉइड। स्टोरेज प्रोडक्ट क्राइसोलैमिनेरियन और ल्यूकोसिन। स्टोरेज प्रोडक्ट क्राइसोलैमिनेरियन और ल्यूकोसिन। है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स टू थीन ओवरलैप, यहाँ पे थीन है, यहाँ ध्यान रखना, थीन है यहाँ पे। टू थीन ओवरलैपिंग वॉल्स, जो कि वॉल्स ये सेलुलोज प्लस सिलिका डिपॉजिट है। टू थीन ओवरलैपिंग वॉल्स, सेलुलोज प्लस सिलिका डिपॉजिट। सोप बॉक्स और सू बॉक्स अरेंजमेंट है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। सेल वॉल डिपोजिशन के थ्रू यहाँ पे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं इसे। वाइट पोरस ग्रीटी फॉर्म। टूथपेस्ट में काम आता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स सिरप्स यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास जार टू स्टोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। Soundproof room. Water pollution indicator absent in pollute water. Diatoms can be used to control global warming. कैसे? क्योंकि ये CO2 लेके ओशियन के नीचे चले जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 तो कम हो रहा, तो इसलिए। This soil is used in policing filtration of oils and syrups. Dinoflagellates, सेकेंड आता है dinoflagellates, बायफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म, मोस्टली मराइन। photosynthetic chlorophyll A, chlorophyll C and carotenoids present है। chlorophyll A, chlorophyll C and carotenoids
ठीक है, इसे गोल्डन ब्राउन अलगी भी कहते हैं। ये पायरोफाइट्स कैटेगरी में आता। रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लाइक टॉप रिलिंग विप्स की तरह। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना इसका, इन द फॉर्म ऑफ थिक, वहाँ पे थीन था, डायटम्स में थीन था और यहाँ पे थिक है। थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स। ओके, 2 फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट था, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। ओके, सब मेंबर्स हैव पेरिडिनिन रेड पिगमेंट। और ये जो मेंबर्स है इसे क्या कहते हैं? गोनायोलैक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड काउज रेड टाइड्स ऑल्सो रिलीजेज अ पॉइजन सेक्सीटॉक्सिन हार्म मराइन वर्टिब्रेट्स और फिशेस भी कह सकते हैं। ओके, कैन cause paralytic sulfus poisoning in human, सी जो रेड दिखता है, रेड सी caused by blue green algae ट्राइकोडस्मियम। ओके, रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनायोलैक्स जिसे कहते हैं। नॉक्ट्यूला सोज बायोल्यूमिनेसेंस, नॉक्टिल्यूका सोज बायोल्यूमिनेसेंस। यूग्लिनॉइड्स थर्ड आता है, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट जीनस, फाउंड इन स्टैगनेंट फ्रेश वाटर। सेल वॉल absent है, यूग्लिना में और स्लाइम मोल्ड दोनों में सेल वॉल absent है। प्रोटीन रिच पैलिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूग्लिना में क्या है? सेल वॉल absent, तो फिर यहाँ पे प्रोटीन रिच पैलिकल इज प्रेजेंट outside the plasma membrane which makes their body flexible and protection. Pellicle present है, pellicle. Okay. Biflagellate organisms, one short and long one और दूसरा long है। Mixotrophic nutrition, they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on the other smaller organism or may even become saprotrophic. Producer, consumer, decomposer, protist, plant, animal। ये दोनों को तरह दिखता है प्लांट की तरह। कैसे? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, ज़ेंथोफिल सब प्रेजेंट है। स्टोरेज प्रोडक्ट पैरामाइलॉन। ओके, अब एनिमल की तरह क्यों है वो देखते हैं। कंज्यूमर है, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। हैज़ आई स्पॉट, फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर, हैज़ एस्टाजेंथीन पिगमेंट। Okay, only longitudinal binary fission, sexual reproduction absent है। एक बार इस तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। हैबिटाट क्राइसोफाइट्स का मराइन प्लस फ्रेश वाटर। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स का मराइन ओनली और यूग्लिनॉइड्स का फ्रेश वाटर, स्टैगनेंट वाटर मतलब स्थिर पानी जो है वहाँ पे। सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में प्रेजेंट है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड में absent है। फ्लैजिला क्राइसोफाइट्स में absent है, डाइनोफ्लैजिलेट में प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड में भी प्रेजेंट है। पिगमेंट ए तीनों में ए प्रेजेंट है और फिर क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट में क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है बट यूग्लिनॉइड में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहा गया आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन अलगी, इसलिए इसे कहते हैं देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, बट यहाँ पे बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन यूग्लिना, देयर पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। ब्लू ग्रीन अलगी को सिर्फ सिमिलर कहा गया और यहाँ पे इसे आइडेंटिकल कहा गया। ओके, अब देखते हैं
स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में आए अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास कम अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, अब फोर्थ आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सेल वॉल एब्सेंट है, ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली ऑन स्पोर्स, ठीक है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इसे कहा गया, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टन फंजाई, ओके, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, रिजेंबल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। कैसे देखते हैं, प्लांट्स क्यों कहा गया, क्योंकि ट्रू सेलुलोजिक वॉल्स ऑन स्पोर्स, ओके। एनिमल्स क्यों कहा गया, वेजिटेटिव बॉडी इज विदाउट अ वॉल, वेजिटेटिव बॉडी इज विदाउट अ वॉल। फंजाई कहा गया क्योंकि फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव बॉडी है इसका, जिसे प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। इट इज़ नॉट इन इटैलिक फॉर्म, ये इटैलिक फॉर्म में अभी नहीं लिखा गया, बस नॉर्मल है लिखा हुआ। ये प्लाज्मोडियम है। फ्री न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में, और ये ऐसा कब रहता है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम रहता। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन the plasmodium differentiates and form fruiting body bearing spores at their tip। जैसे unfavorable condition था तो forms spores and by meiosis inside fruiting body, और ये fruiting body इसमें बहुत सारे spores है, dispersed by air current। फिर favorable condition आया, फिर ये spores gametes बना, gametes से फिर zygote 2n, फिर उसके बाद free nuclear mitosis हुआ, और ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, ओके। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी। द स्पोर्स पोजेस ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। हाँ, प्रोटोजोआ प्रिमिटिव, प्रोटो मीन्स हो गया प्रिमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल्स, मतलब प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रोटोजोआ। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। बेसिस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बेसिस का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे से डिवाइड किया गया। सूरोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन सब में देखते हैं पहले। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में सूडोपोडिया है, फ्लैजिला प्रोटोजोन में फ्लैजिला है, सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया प्रेजेंट है, और स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, स्पोरोजोन्स में, ओके। स्पेशल फीचर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के लिए क्या है स्पेशल फीचर, मराइन फॉर्म्स लाइक फॉर्म aminifidans and radiolarians have silica cells on their surface. Marine forms like form aminifidans and radiolarians have silica cells on their surface. Okay, ये किसके लिए, अमीबॉइड प्रोटोजोन, ओके। फ्लैजिला प्रोटोजोन they are either free living or parasite, example trypanosoma, sleeping sickness, leishmania, कालाजार। और अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है अमीबा और डिसेंट्री, ये जो एंटमीबा होता है, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन ये फास्टेस्ट मोड है, ठीक है। बायोमॉर्फिक न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस फॉर न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन, okay। Separate opening for ingestion and ejection, example paramecium। स्पोरोजोन में यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन तो एब्सेंट था, ठीक है। स्पोर्स लाइक infectious stage, all are endoparasites, spore like infectious stage, all are endoparasites। और इसमें आता है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काउज करता है, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है।
मतलब इसका जीनस रिप्रेजेंट किया जाता। अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिला प्रोटोजोन और सीलेटेड प्रोटोजोन, ये तीनों एक्वेटिक है, बट स्पोरोजोन ये इंडो पैरासाइट है। ये तीनों ऑल आर प्रीडेटर एंड पैरासाइट, बट स्पोरोजोन प्रोटोजोन वो क्या है, इंडो पैरासाइट। ओके, अब आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, सेल वॉल काइटिन प्लस फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड्स। सेल वॉल किस चीज़ का बना है, काइटिन प्लस फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड्स, नॉन मोटाइल है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक लाइकेन और माइकोराइजा। सिम्बायोटिक लाइकेन्स और माइकोराइजा इसमें आता। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसमें सैप्रोफिटिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक में लाइकेन और माइकोराइजा। ओके, थाइलॉइड बॉडी, नो रूट स्टेम लीफ, इसलिए इसे कहा गया थाइलॉइड बॉडी। किप्ट अंडर थाइलोफाइट बाय लीनियस। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली मल्टी सेलुलर, समटाइम्स यूनिसेलुलर, जैसे इस्ट हो गया, इस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। बेकर्स इस्ट, ब्रीवर्स इस्ट, सैक्रोमाइसीज। सेल वॉल काइटिन प्लस फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड। ओके, और काइटिन क्या है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नाग। काइटिन प्लस फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड। ओके, स्टोरेज प्रोडक्ट, ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स। स्टोरेज प्रोडक्ट ग्लाइकोजन एंड ऑयल, और ये काइटिन को क्या कहते हैं, फंगल सेल्यूलोज। ओके, स्टोरेज प्रोडक्ट ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स। कॉस्मोपॉलिटन, found almost everywhere. Coprophilus grows on cow dung. Filamentous form 2 टाइप्स का है, असैप्टेट और सैप्टेट। सिंगल फिलामेंट है, उसे हाइफे कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, माइसीलियम 2 टाइप्स का है, असैप्टेट एंड अनब्रांच्ड। असैप्टेट एंड अनब्रांच्ड विदाउट वॉल, असैप्टेट एंड अनब्रांच्ड, ऐसा क्यों कहा गया। माइसीलियम असैप्टेट एंड अनब्रांच्ड विदाउट वॉल्स। कॉइनोसिटिक हाइफे, कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएट। हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे न्यूक्लियस एक जगह दिख रहा, तो मल्टीन्यूक्लिएट। फाउंड किस में मिलता है, फाइकोमाइसिटीज में ये मिलता है, फाइकोमाइसिटीज में। असैप्टेट एंड अनब्रांच्ड। ओके, दूसरा है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ये 2 टाइप्स का है, यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट ये सेप्टा प्रेजेंट इसमें, प्राइमरी माइसीलिया, दूसरा वेजिटेटिव माइसीलिया, ठीक है। इसमें तीनों आता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये तीनों इसमें आता है, ठीक है। और बाइन्यूक्लिएट ये डाइकैरियन स्टेज है, जहाँ पे सेकेंडरी माइसीलिया प्रेजेंट है। सेकेंडरी माइसीलिया मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ये सेक्सुअल माइसीलिया भी से कहा जाता। और ये किस में रहता, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में रह जाता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ड्यूटेरो में एब्सेंट रहता, तो इसलिए ये ड्यूटेरो में प्रेजेंट नहीं है, एस्को और बेसिडियो में। ओके, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड इसमें आता बाइनरी फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। फिर असेक्सुअल मेथड स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन बाय माइटोसिस, माइटोस्पोर, जाइगोस्पोर,
सॉरी जूस्पोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया, कॉनिडियोस्पोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया, कॉनिडियोस्पोर। ठीक है। हाँ, असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल मेथड जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कॉनिडियोस्पोर। जूस्पोर में आया, जूस्पोर किसे कहेंगे, जो कि मोटाइल है, जूस्पोर मोटाइल है ये, प्लानोस्पोर भी इसे कहा जाता, वॉललेस है ये, नेकेड है, वॉललेस नेकेड है ये। इंडोजीनस फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम, फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम, फाउंड इन ओमाइसिटीज, फाउंड इन ओमाइसिटीज, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर ओमाइसिटीज में। ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, थीन वॉल है। इंडोजीनस, इंडोजीनस फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, एंडोजीनस फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज इसके लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है ए प्लानोस्पोर, जाइगोमाइसिटीज में क्या है, ए प्लानोस्पोर। ओके, ये भी स्पोरेंजियम है और फिर इसके अंदर होता है, इसलिए एंडोजीनस है, फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, एंडोजीनस है, ये इसके अंदर हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जूस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा था जूस्पोर, इस पर फ्लैजिला भी प्रेजेंट है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ओके, कॉनिडियोस्पोर, कॉनिडियोस्पोर नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, थिक वॉल है। एक्सोजीनस, एक्सोजीनस फॉर्म्ड ऑन स्टेरिगमेटा, फॉर्म्ड ऑन स्टेरिगमेटा। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में प्रेजेंट है कॉनिडिया प्रेजेंट है, कॉनिडियोस्पोर नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, थिक वॉल, एक्सोजीनस फॉर्म्ड ऑन स्टेरिगमेटा। और ये क्या फॉर्म हो रहा है, कॉनिडिया 4 पे कॉनिडिया। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, ऑल स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोस्कोपिक। ओके, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में यहाँ कॉनिडिया हो रहा। बेसिडो में तो क्या हो रहा है, बेसिडो में कुछ भी नहीं, क्योंकि बेसिडोमाइसिटीज में नो असेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट होता है। हाँ, सो फ्रेगमेंटेशन, सोज ओनली फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगैमी होता है यहाँ, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस, गैमेट्स बना, प्लाज्मोगैमी हुआ, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का फ्यूज हुआ। ओके, तो डाइकैरियन स्टेज यहाँ पे दिखता है, N+N डाइकैरियन स्टेज दिखा। फिर उसके बाद कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ किया, देन जाइगोट फॉर्म हुआ, 2N जाइगोट फॉर्म हुआ। ओके, फिर अब इसमें मियोसिस हो रहा, मियोसिस होकर मियोस्पोर बना, मियोस्पोर 4N बना मियोस्पोर। ओके, इन फाइकोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, इन फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। डाइकैरियन स्टेज नॉट विजिबल, डाइकैरियन स्टेज इज नॉट विजिबल क्योंकि प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। ओके, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, in ascomycetes and basidiomycetes, plasmogamy is not followed by karyogamy immediately. Intervening dikaryon stage visible, intervening dikaryon stage visible. एस्को में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिखता है, एस्को में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता, बट बेसिडियो में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता। बेसिडियो बासी तक हो गया, मतलब सुबह का, रात का सुबह भी चल रहा, तो बेसिडियो में इसलिए लॉन्गर ड्यूरेशन, एक शॉर्ट ट्रिक है, बासी तक। ठीक है। इन ड्यूटेरोमाइसिटीज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन ड्यूटेरोमाइसिटीज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्लासिफिकेशन, द मॉर्फोलॉजी, classification, the morphology of the mycelium, the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis of division of the kingdom into various classes. The morphology of mycelium, the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis of for the division of kingdom into various classes. फ्रूटिंग बॉडी क्या है, मैक्रोस्कोपिक स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर। हाँ, 4 क्लास में से डिवाइड किया गया, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़।
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को दो में, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को दो ग्रुप में बांटा गया, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। पहले इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। कॉमन नेम क्या है? ओमाइसिटीज को कहते हैं अलगल फंजाई, अलगल फंजाई ओमाइसिटीज, अलगल फंजाई। जाइगोमाइसिटीज कॉन्जुगेशन फंजाई, जाइगोमाइसिटीज कॉन्जुगेशन फंजाई। हैबिटाट, ओमाइसिटीज का एक्वेटिक है, ओमाइसिटीज का एक्वेटिक है और जाइगोमाइसिटीज का टेरेस्ट्रियल, जाइगोमाइसिटीज का टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वेटिक है ओमाइसिटीज, एक्वेटिक है ओमाइसिटीज। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है ओमाइसिटीज में, सेल्यूलोज का बना है ओमाइसिटीज में और काइटिन है जाइगोमाइसिटीज में, काइटिन है। माइसीलियम असेप्टेट एंड अनब्रांच्ड कॉइनोसिटिक, ये दोनों। ओके हाँ, फाइकोमाइसिटीज में ही तो रहता था। ठीक है, एस्कोस्पोर असेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल स्पोर। जू स्पोर, जू स्पोर ओमाइसिटीज में जू स्पोर और जाइगोमाइसिटीज में स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर जाइगोमाइसिटीज, स्पोरेंजियो स्पोर जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर ओ स्पोर 2n, ओ स्पोर 2n साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ओ स्पोर 2n। यहाँ ये दोनों डिप्लॉयड स्पोर है, डिप्लॉयड स्पोर है, ओ स्पोर और जाइगो स्पोर, ये दोनों 2n है, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ओके, और ये जो फाइकोमाइसिटीज है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, स्ट्रिक्टली ये प्लांट्स में ही पैरासाइट। ठीक है, अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता सैक फंगी, सैक फंगी। एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता सैक फंगी। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगी, इसमें मस्ट्रोम आता, इसमें क्लब फंगी से कहा जाता। और एनसीईआरटी में एस्कोमाइसिटीज के लिए दिया हुआ है हाँ कॉप्रोफाइलस, मतलब कॉर्डन पे जो ग्रो करता, कॉर्डन पे जो ग्रो करता, एस्कोमाइसिटीज के लिए वो वर्ड दिया गया है कॉप्रोफाइलस, सैक फंजाई। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों कहा गया इसे इम्परफेक्ट? क्योंकि फंगी दो तरह से डिवाइड किया गया, एक परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट कौन है? बाप, BAP। पी से हो गया फाइकोमाइसिटीज, ए से हो गया एस्कोमाइसिटीज, बी से बेसिडियोमाइसिटीज। ये तीनों में परफेक्ट क्यों है? बिकॉज दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। और ये डिकम्पोजर, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज और डी से डिकम्पोजर याद रख सकते हैं। ओके, ओमाइसिटीज बस एक्वेटिक है, बाद बाकी सब टेरेस्ट्रियल है। ओमाइसिटीज का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है, बाद बाकी सभी काइटिन से बना है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ये तीनों सेपरेट एंड ब्रांच्ड है। ओके, कॉनिडिया प्रेजेंट है एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट रहता। ओके, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर प्रेजेंट है एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर है, ये हैप्लॉइड है। एंड बाइमियोसिस, बाइमियोसिस इनसाइड एस्कस, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, और ये इंडोजीनस है, ये इंडोजीनस है। ओके, और फिर बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर पाया जाता है, ये भी हैप्लॉइड है। एंड बाइमियोसिस ऑन स्टेरिगमेटा, बाइमियोसिस ऑन स्टेरिगमेटा ऑफ बेसिडियम, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये एक्सोस्पोर है, एक्सोस्पोर है। ओके, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता। ठीक है, अब आता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे एब्सेंट है, ओमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, जाइगोमाइसिटीज में भी एब्सेंट है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प हो गया, एस्कोकार्प, और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प, और फिर ड्यूटेरो में एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट।
बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये एक्सोजीनस है और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में एक्सोजीनस है ये और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। वाई फ्रूटिंग बॉडी इज़ नॉट प्रेजेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एंड फाइकोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी अब्सेंट होता, बट फाइकोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी इसलिए अब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड का होता, तुरंत हो जाता। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी तुरंत हो जाता, तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, तो इससे यहाँ पे भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं होता। ठीक है, बस एस्को कार्प और बेसिडियो कार्प ये दो फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखते हैं सेक्सुअल जो था, बस ये ABOZ सेक्सुअल स्पोर ABOZ। अब बाद बाकी एक्सेप्ट ABOZ ऑल आर असेक्सुअल स्पोर। ए से हो गया एस्कोस्पोर, बी से हो गया बेसिडियो स्पोर, ओ से हो गया ओ स्पोर और जेड से हो गया जाइगोस्पोर, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। इन चार के अलावा बाद बाकी सभी क्या है असेक्सुअल, ये चारों बस सेक्सुअल है। ABOZ सेक्सुअल स्पोर, ABOZ सेक्सुअल स्पोर। बी एंड सी BC ये क्या है एक्सोस्पोर, बेसिडियो स्पोर और कॉनिडिया, ये क्या है एक्सोस्पोर, बेसिडियो स्पोर और कॉनिडिया, ये दोनों एक्सोस्पोर है, बेसिडियो स्पोर और कॉनिडिया, बेसिडियो स्पोर और कॉनिडिया, बेसिडियो स्पोर और कॉनिडिया, ये दोनों एक्सोजीनस है। इसके अलावा बाद बाकी सब रेस्ट ऑल आर एंडोस्पोर। ओके, कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ओमाइसिटीज़, इसमें आता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, एल्ब्यूगो कैंडिडा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, जाइगोमाइसिटीज, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड, म्यूकर डंग ऑन पिन मोल्ड, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ड्यूटेरोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कहाँ गया अल्टरनेरिया, ए से स्टार्ट है तो ये पहले आ गया, तो अर्ली ब्लाइट पोटैटो। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, पी बाद में आया तो ये हो गया लेट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कॉलिडोट्रैकम, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ट्रैकोडर्मा ट्रैकोडर्मा फ्यूसेरियम। चार एग्जाम्पल है इसका, अल्टरनेरिया, कॉलिडोट्रैकम, ट्रैकोडर्मा फ्यूसेरियम। एस्कोमाइसिटीज में आता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, बीकर्स और ब्रीवर सिस्ट, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, एस्परजिलस, एफ्लाटॉक्सिन, न्यूरोस्पोरा, पिंक मोल्ड, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, यूज्ड इन biochemical and genetics, claviceps purpura causes ergot of rye, releases ergotine, LSD, hallucinating agent है, hallucination cause करता। claviceps purpura causes ergot of rye, releases ergotine। edible ascocarp, morels, morcella and truffles tubers। अब आता है बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, अमानिता, टोडस्टूड, पॉइजनस मशरूम, एगरिकस edible mushroom, गैनोडर्मा सेल्फ और ब्रैकेट फंजाई हैज लिग्निन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पक्सिनिया, रस्ट इन वीट, उस्टेलागो, स्मट इन मेज, पफ बॉल।
ओके। अमानिता को कहते हैं टोडस्टूड, पॉइजनस मशरूम, ओके। Deuteromycetes commonly known as imperfect fungi because only asexual or vegetative phase of this fungi are known. Known as imperfect fungi because only asexual मतलब imperfect stage or vegetative phase of this fungi are known. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. It is also possible that asexual and vegetative stages have given one name and replace and place under Deuteromycetes and the sexual stage another and place under another classes. Sexual stage known and then placed under another classes. One perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered. They are often moved to Ascomycetes and Deuteromycetes. Some members are saprophytic or parasitic, while a large number of them are decomposers. Some members are saprophytic or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral recycling. Zebrella fusicoroi, Ascomycetes, Fusarium, moniliform Deuteromycetes. अब आता है माइकोराइजा। माइको प्लस राइजा से मिलके बना है ये माइकोराइजा। फंगल रूट्स है माइकोराइजा। माइको मीन्स हो गया फंजाई और राइजा मीन्स हो गया रूट। माइकोराइजा symbiotic association of fungi and roots of higher plants. Symbiotic क्यों कहा गया? म्यूचुअल बेनिफिट, ओके। माइकोराइजा symbiotic association, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट है, symbiotic association of fungi and roots of higher plants, okay. Benefits to fungi, food and shelter from plants, और फिर benefit to plants, water and mineral absorption, drought resistant and salinity tolerance, protection from root-borne pathogen, synthesis of PGR, plant growth hormone. Note: plants lack root cap and root hair, okay. Symbiotic association of fungi and higher roots of higher plant. माइकोराइजा 2 टाइप्स का होता है ये, एक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो कि सेल के बाहर है, इसके अंदर इंटर नहीं करता, तो ये देखने में कैसा दिखता? कॉर्टेक्स में ये सब पूरा फैला हुआ रहता है। हर्टिंग्स नेट कहा जाता। फंगल हाइफे कहा जाता है। एग्जाम्पल पाइनस एंड बोलेटस। पाइनस प्लांट हो गया और बोलेटस फंगस। पाइनस एंड बोलेटस, पाइनस प्लांट हो गया और फिर बोलेटस फंगस हो गया। पाइनस एंड बोलेटस they are specialized for phosphorus absorption, दोनों एक्टो और इंडो दोनों, ठीक है। इंडो माइकोराइजा, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स है जो कि स्टोरेज में काम करता है, कुछ आर्बस्क्यूल के फॉर्म में जो कि एब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो यहाँ पे मेनली 3 तरह का देखा जाता। VAM, V से हो गया वेसिकुलर, ए से हो गया आर्बस्क्यूलर, एम से हो गया माइकोराइजा, VAM वाम, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। एग्जाम्पल ऑर्किड एंड ग्लोमस। ऑर्किड आ गया प्लांट में और ग्लोमस आ गया फंगस, ओके। ऑर्किड एंड ग्लोमस में इंडोमाइकोराइजा और पाइनस एंड बोलेटस में इक्टोमाइकोराइजा। लाइकेन obligate symbiotic relationship between algae and fungi. Obligate symbiotic relationship between algae and fungi. अब देखते हैं लाइकेन्स। लाइकेन ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक है मतलब नेसेसरी है,
स्ट्रिक्टली सिम्बायोटिक, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंजाई, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। वाह। ड्यूल और कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, ड्यूल और कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, स्लो एंड पेरिनियल ग्रोथ, स्लो एंड पेरिनियल ग्रोथ, अलगी फंगी, अलगी फंगी, अलगी फाइकोबायोंट, अलगी फाइकोबायोंट, अलगी के लिए फाइकोबायोंट टर्म आया क्योंकि फाइको अलगी के लिए यूज़ करते हैं और फाइटो प्लांट के लिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और फंगी के लिए माइकोबायोंट, माइकोबायोंट। 5% थैलस अलगी का है, 5% थैलस अलगी का है और 95% थैलस फंगी का है, फंजाई। ओके। अलगी मोस्टली क्लोरोफाइसी, मोस्टली क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी मोस्टली क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी, समटाइम्स साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अलगी, समटाइम्स साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अलगी। फोटोसिंथेटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन है अलगी क्योंकि ये क्लोरोफाइसी है तो ग्रीन अलगी है, ठीक है। समटाइम्स साइनोफाइसी, समटाइम्स साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अलगी। फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, फंजाई। हाँ, अलगी में आ गया मोस्टली क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी, मोस्टली क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी, समटाइम्स साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अलगी। फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम अलगी करता है, ठीक है। और फंजाई का काम है माइकोबायोडोंट जो कि 95% थैलस था, ठीक है। मोस्टली एस्कोमाइसिटीज, सैक फंगी, समटाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और फंजाई का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, शेल्टर और रिप्रोडक्शन। लाइकेंस 3 टाइप्स का है। क्रस्टोस, जैसे बेयर रॉक है उसके ऊपर जो सबसे पहला जो लाइकेंस आता है उसे कहते हैं क्रस्टोस। फिर फॉलियोस, हल्का सा लीफ उसमें आता है, फॉलियोस कहते हैं। फिर उसका जब वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं फ्रूटिकोस। क्रस्टोस, फॉलियोस, फ्रूटिकोस, क्रस्टोस, फॉलियोस, फ्रूटिकोस। ओके, लाइकेंस कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। अर्ली कॉलोनाइजर ऑफ बेयर रॉक सरफेस, फर्स्ट मेंबर है इसलिए इसे पाइनियर कहते हैं। टू इनहिबिट अ ड्राई सरफेस। ओके। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर, एयर। रिंडर मॉस सोर्स ऑफ फूड। ऑर्किल डाई जिससे कि लिटमस पेपर बनता है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन रॉकेला। ओके। वायरस नॉन सेलुलर है ये, वायरस नॉन सेलुलर, नो सेल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन सेलुलर है ये, नो सेल ऑर्गेनाइजेशन। नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी किंगडम, नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी किंगडम, नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी किंगडम। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जाने के बाद ये पैरासिटिक बिहेवियर शो करता है। ऑब्लिगेट स्ट्रिक्टली पैरासिटिक है ये। हाँ, पैरासिटिक तो स्ट्रिक्टली है ये क्योंकि जब तक ये सेल के बाहर तब तक ये कुछ भी नहीं, सेल के अंदर जाएगा तो ही है। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, सेल इसको चाहिए ही चाहिए। आउटसाइड अ सेल इट इज़ नॉन एज वायरियन, आउटसाइड अ सेल इट इज़ नॉन एज वायरियन। पास्चर कॉइंड द टर्म वायरस, विनोम और पॉइजन जिसे कहते हैं, ठीक है। पास्चर कॉइंड द टर्म वायरस, विनोम और पॉइजन भी इसे कहते हैं। ये मेनली जो पास्चर टर्म दिए थे ये विनोम टर्म दिए थे। पास्चर कॉइंड द टर्म विनोम जिसे पॉइजन कहते हैं, पॉइजन, ठीक है। Ivanovsky discovered TMV tobacco mosaic virus. Ivanovsky discovered TMV tobacco mosaic virus. Disease causing agent is smaller than bacteria because it is passed through filter paper. तो ये क्या बोलिए, बैक्टीरिया से भी छोटा है। टोबैको मोजाइक वायरस ये डिस्कवर किए। पहले का वहाँ का जो साइंटिस्ट सब था वो लोग तंबाकू खा के गार्डन में घूम रहा था, तंबाकू खा रहा था तो इसलिए ये टोबैको में रिसर्च कर रहे थे। टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। बाइजरिंग डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको। बाइजरिंग क्या किया? बाइजरिंग डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and named the
एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस, वायरस का नेम ये दिए हैं बाइजरिंक वायरस, एंड ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडिडम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडिडम फ्लूइडम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, infectious living fluid, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, infectious living fluid, ठीक है। फिर स्टैनले साहब आए, स्टैनले showed that virus could be crystallized and crystals consist of largely of proteins, so that virus could be crystallized and crystals consist of largely of proteins, ठीक है। ये कैसे याद रख सकते हैं, SBI, आई से हो गया इवानोव्स्काय, बी से हो गया बाइजरिंग, एस से हो गया स्टैनले। इवानोव्स्काय क्या डिस्कवर किया, टोबैको मोजाइक वायरस में डिस्कवर किया, ठीक है। फिर बाइजरिंक बताइए उससे जो फ्लूइड निकला वायरस कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडिडम। फिर स्टैनले साहब आए, ये बताए वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ओके। वायरस का लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नेचर देखते हैं। पहले देखते हैं लिविंग नेचर। लिविंग नेचर क्यों कहे इसका, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, इन्फेक्शियस एंड होस्ट स्पेसिफिक, presence of genetic material, presence of certain enzymes, infectious and host specific। कोविड में तो पता चल गई कितना ये स्पेसिफिक है, हाँ। undergoes mutation, can be killed by autoclave or UV rays, grows and multiply inside host, non living nature कैसे पता चलता है, no cell organization, no metabolism, AIDS in human is also caused by virus, virus cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. In plants the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth, ठीक है। येलोइंग ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। वेन क्लियरिंग, जाइलम एंड फ्लोएम डिस्ट्रॉय हो चुका है इसलिए कहा गया वेन क्लियरिंग, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे ऊपर है इनवेलप फाउंड सम एनिमल वायरस, इंडिविजुअल यूनिट को पैप्लोमेयर कहते हैं, पैप्लोमेयर प्रोटीन का बना है जो कि प्रोटीन इसका वायरल ओरिजिन, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये होस्ट से लेता है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड होस्ट ओरिजिन, और फिर प्रोटीन हो गया वायरल ओरिजिन, पैप्लोमेयर। और सेकेंड है फिर इसका कैप्सिड ऑल वायरस में प्रेजेंट है ये, और वो किस में था, इनवेलप था, सिर्फ फाउंड सम एनिमल वायरस में, इनवेलप सम एनिमल वायरस, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट पैप्लोमेयर कहते हैं प्रोटीन हो गया, और फिर दूसरा कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ये होस्ट ओरिजिन है, बट प्रोटीन ये वायरल ओरिजिन है, ओके। कैप्सिड ऑल वायरस में प्रेजेंट है, कैप्सिड ऑल वायरस में प्योर प्रोटीन, ठीक है, प्योर प्रोटीन से बनाइए। यूनिट को कहते हैं कैप्सोमियर, कैप्सिड के यूनिट को कहते हैं कैप्सोमियर, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, किसमें, T2 बैक्टीरियोफाज में, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, T2 बैक्टीरियोफाज में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, और हेलिकल है टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। टोबैको मोजाइक वायरस में हेलिकल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेलिकल शेप का है, कैप्सोमियर हेलिकल शेप का है, TMV में, टोबैको मोजाइक वायरस में, और ज्योमेट्रिक फॉर्म है किसमें, T2 बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। यही इन्फेक्शियस है ये, ठीक है, इन्फेक्शियस है ये। जब ये बैक्टीरियोफाज में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में, बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में है। प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जो कि टोबैको मोजाइक वायरस में, TMV में, ओके। एनिमल वायरस में ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये 3 तरह का है, ओके। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए, ओके। सब वायरल एजेंट वायरॉइड और प्रायोन्स, वायरॉइड बाय
T.O. Dinier in 1971. By T.O. Dinier in 1971. Infectious single-strand RNA of low molecular weight. Infectious single-strand RNA of low molecular weight. इसे कहते हैं वायरवाइड. वायरवाइड में आ गया सिर्फ RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA, और फिर जो उसका प्रोटीन कोट है वो चला गया प्रायोन्स. P से प्रोटीन, P से प्रायोन्स. ठीक है, अब बचा गया सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरवाइड. सिंगल स्ट्रैंड RNA वो आ जाता है वायरवाइड में. ठीक है, नो कैप्सिड, नो कैप्सिड. इन्फेक्शियस ओनली टू प्लांट, इन्फेक्शियस ओनली टू प्लांट. तो ये बस RNA है, सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये बस प्लांट वायरस को इन्फेक्ट करता. ठीक है, डिजीज़ का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. क्राइजेंथेमम स्टंट, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस. हाँ, प्रायंस बाय अल्फर. इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स. ठीक है, नो जेनेटिक मटेरियल. सिमिलर साइज टू वायरस. हाँ, क्योंकि बस ऊपर का इसका स्ट्रक्चर ही आया है जो प्रोटीन से का जो था बना हुआ. सिमिलर साइज सिमिलर टू वायरस. इन्फेक्शियस ओनली टू एनिमल्स. काउजेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. डिजीज़ है मेड काउ डिजीज़. बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE. मेड काउ डिजीज़ भी से कहते हैं. ठीक है, क्रूटफेल्ड जैकोब डिजीज़, ये ह्यूमन में होता है JD, या फिर इसे कहते हैं CR जैकोब डिजीज़. ये ह्यूमन में होता है. ठीक है, क्रू डिजीज़, लाफिंग डेथ डिजीज़, ये भी ह्यूमन में होता है. स्कैरेपी डिजीज़ सीप एंड गोट में ये होता है. ठीक है, अब आता है किंगडम प्लांटी. ऑल यूकैरियोट्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी इसमें कुछ है. ब्लाइडीवोर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट. और डिटेल में पढ़ेंगे इसे प्लांट किंगडम में. ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत.